नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरी एम्बिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलविल डेवी के बारे में। एक्चुअली मैं परसों की क्लास ले चुकी थी मेलविल डेवी के बारे में, लेकिन क्या हुआ कि सडनली मेरे यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट हो गया, तो इसलिए आज मुझे फिर से वो मेलविल डेवी के बारे में क्लास का स्टार्टिंग करना पड़ रहा है। और हाँ, एक बात और, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम लाइब्रेरी साइंस का अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी तो करेंगे। तो जब नोटिफिकेशन आती है किसी भी चीज का, तो ज्यादा टाइम नहीं देती है हम लोग को। 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर वो एग्जाम ले लेती है, और आप 1 से 1.5 महीने के अंदर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत डेप्थ है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे कि कितना इसका मतलब डेप्थ ये है। लाइब्रेरी साइंस जितना देखने में बोलने में आसान लगता है, उतना पढ़ने में आसान है नहीं। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी आप बिना 3 से 4 महीना तैयारी किए हुए आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसलिए मेरी आप लोग से आग्रह है कि प्लीज आप इसकी तैयारी शुरू कर दें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि हो सके तो इस साल के अंत तक इसकी वैकेंसी आ जाए। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास हम लोग फिर से मेलविल डेवी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो इनका पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। मेलविल डेवी का पूरा नाम है मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। जैसे कि इस आर रंगनाथन का नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन, तो वो भी क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह इनका भी आ सकता है कि मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या था। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, मेलविल डेवी का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा मेलविल लुइस कोसुथ डेवी। मेलविल लुइस कोसुथ डेवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन माइंड में बैठाने वाला है, जैसे कि एस आर रंगनाथन जिस तरह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी तरह मेलविल डेवी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। दूसरा देखेंगे, इनका जन्म कब हुआ? मेलविल डेवी का मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 10 दिसंबर इनका जन्म 10 दिसंबर 1800 1851 को 1851 को कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ? तो 10 दिसंबर 1851 को न्यूयॉर्क में हुआ। अब क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, मेलविल डेवी की मृत्यु कब हुई? जब अगर जन्म मान लीजिए पूछ सकता है तो मृत्यु भी पूछ सकता है। मेलविल डेवी की मृत्यु कब हुई? मेलविल डेवी की मृत्यु कब हुई?
तो इनकी मृत्यु हुई फिर कब हुई? 26 दिसंबर। जन्म था 10 दिसंबर और मृत्यु हुई 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1931 को। कब हुई? 26 दिसंबर 1931 को। कहां हुई? फ्लोरिडा में हुई। कहां हुई? फ्लोरिडा में हुई। शॉर्ट में यहाँ पे यूएसए लिख लीजिएगा, न्यूयॉर्क यूएसए में ही है। देखिए, जन्म 10 दिसंबर और मृत्यु 26 दिसंबर, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। 1851 1931। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेलविल डेवी का आविष्कार कौन सा है? मेलविल डेवी का आविष्कार आविष्कार कौन सा है? कौन सा है? तो हाँ, आंसर देख लेते हैं। पहला है पुस्तकालय वर्गीकरण। पहला है इनका आविष्कार पुस्तकालय वर्गीकरण, और फिर है डी सी, डी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। पहला पुस्तकालय वर्गीकरण और दूसरा है डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। देखिए, इनका आविष्कार इसलिए लिखा दिए क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान वर्गीकरण ये सब आगे हम और आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सपोज एग्जाम में पूछ देता है कि आविष्कार कौन सा है, तो कहीं आप लोग फिर मिस्टेक ना हो जाए आप लोगों से, इसलिए हम लिखवा दिए कि इनका है पुस्तकालय वर्गीकरण और डीडीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन थे? अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है या थे, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा मेलविल डेवी। मेलविल डेवी। अमेरिका, जैसे कि हम लोग का इंडिया में कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। उसी तरह अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक है मेलविल डेवी। अब क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है?
कौन है? मेलविल डेवी हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता मेलविल डेवी हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंकन का प्रयोग किसने किया था? पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए दशमलव अंकन का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले किसने किया था? मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी ने किया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जो रहता है ना, आयोग जानबूझ के घुसा देता है बीच में ताकि बच्चा लोग कंफ्यूज्ड हो जाए। ये सब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता कौन है? मॉडर्न लाइब्रेरी के पिता कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर? लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन दोनों तो एक ही है। इसका हो जाएगा फिर मेलविल डेवी। देखिए वहां पे क्या था क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो मॉडर्न लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन, मॉडर्न लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन, और यहाँ है मॉडर्न लाइब्रेरियन। दोनों के पिता एक ही हैं। ये इसलिए हम दोनों बता दिए दोनों कि अगर कहीं ये पूछ दे कि मतलब मॉडर्न लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन और फिर मॉडर्न लाइब्रेरियन, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए कि हम तो पढ़े थे मॉडर्न लाइब्रेरियन, आ गया मॉडर्न लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन। इसलिए दोनों के पिता एक ही हैं, मेलविल डेवी ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल, दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का सबसे पहला पुस्तकालय स्कूल कहाँ स्थापित किया गया और किसने स्थापित किया? दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल का पहला पुस्तकालय स्कूल किसने स्थापित किया? स्कूल किसने स्थापित किया? और कहाँ किया? पहला स्कूल किसने स्थापित किया? तो पहला स्कूल मेलविल डेवी ने स्थापित किया, मेलविल डेवी ने स्थापित किया।
और कहाँ किया? अमेरिका के मार्क शहर में किया। कहाँ किया? अमेरिका के मार्क शहर में। मेलविल डेवी ने इसे कब स्थापित किया? एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए, दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल किसने स्थापित किया और कहाँ किया? ये तो है दो क्वेश्चन, लेकिन एक ही में कर दिए। तो पहला पुस्तकालय स्कूल किसने किया? मेलविल डेवी ने किया। ठीक है, अगर सपोज ईस्वी पूछ दे कि कितने ईस्वी में किया, तो 1887 में किया। कौन से शहर में किया? कहाँ किया? तो अमेरिका के मार्क शहर में किया। अमेरिका के मार्क शहर में किया। चलिए, ये तो पहला हो गया दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल। अब देख लेते हैं कि दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल कब बना। ये तो पहला हो गया, अब देख लेते हैं दूसरा का। दुनिया का दूसरा पुस्तकालय स्कूल पुस्तकालय स्कूल कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। कब बना? 1915 में बना। 1915 में सिर्फ लिख दीजिए। 1915 में बना, यानी 1915 में बना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है फिर लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन थी? लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका कौन थी? तो कौन थी? लाइब्रेरी जनरल। लाइब्रेरी जनरल। लाइब्रेरी जनरल। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइब्रेरी साइंस की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत किसने की? लाइब्रेरी साइंस की
प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जनरल की शुरुआत किसने की? आंसर होगा मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पत्रिका से या तो क्वेश्चन ये पूछता है या तो फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी शुरुआत किसने की। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव कब से कब तक रहे। तो इसके सचिव कब से कब तक रहे? 1876 से 1890 तक। मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव कब से कब तक रहे? तो कब से कब तक रहे? 1876 से 1876 से 1890 तक रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसी का फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मेलविल डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, कब से कब तक रहे? 14 नंबर क्वेश्चन। कब से कब तक रहे? तो 1890 से 1893 तक। वो क्या पूछा था? वो क्या पूछा था कि मेलविल डेवी सचिव कब से कब तक रहे। इसमें क्या पूछ रहा है कि अध्यक्ष कब से कब तक रहे। तो अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 1890 से 1893 तक। वो सचिव रहे थे 1890 तक, तो सचिव का पद छोड़े फिर अध्यक्ष का पद ज्वाइन किए 1890 से 1893 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय शिक्षा के लिए, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा, मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान, स्थापित संस्थान कौन सा है? पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर कल देखते हैं हम लोग। कल हम लोग फिर डीडीसी के बारे में देखेंगे, जो कि मेलविल डेवी द्वारा ही है लिखा हुआ। और हाँ, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।